योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबतपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान की तस्वीरें जब पीएम मोदी का विमान पहुंचा एयरपोर्ट। आज बहुत बड़ा दिन है पूरे प्रदेश के लिए। आज का दिन बेहद गौरवपूर्ण है और खासकर अगर वाराणसी की बात कर ली जाए तो वाराणसी के लोग आज के दिन को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी यहां पर वाराणसी वासियों को खुश करने के लिए उनकी समस्याओं का निदान देने के लिए पहुंचे हैं। आज 45 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने वाला है पीएम मोदी को। आप देख सकते हैं इस समय इन तस्वीरों में, ये वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी अक्षय पात्र का उद्घाटन कर चुके हैं। ये प्रदेश की सबसे बड़ी किचन है जहां से कुल मिला के 1 लाख बच्चों को मिड डे मील, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को खाना मिलेगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आनंदीबेन पटेल मौजूद थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं किचन के अंदर की। हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही हाईटेक है ये किचन और बहुत ही आसानी से 1 लाख बच्चे, आप सोचिए बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन कम समय में उन बच्चों तक अगर खाना पहुंचाना है तो इस किचन का आप एक बार मुआयना ले लीजिए। आप समझ जाएंगे इन मशीनों को देख के कि इन मशीनों में, खाना बनाने के इन उपकरणों में अगर हम चपाती बनाने की बात करें तो 1 घंटे में कुल मिला के 25,000 रोटियां बन जाएंगी बच्चों के लिए। और भी कई ऐसी मशीनें हैं जिनमें कम समय में तेजी से काम होगा, तेजी से खाना बनेगा। बड़े बड़े बर्तन, बड़ी बड़ी मशीनरी, ये उपकरण, ये छोटे छोटे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन तक यहाँ खाना बनेगा और पहुंचाया जाएगा। शुरुआत में 25,000 बच्चों का खाना बनेगा, ये जानकारी मिल रही है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आंकड़ा 1 लाख तक पहुंचेगा। उपेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ वाराणसी से। उपेंद्र, हम तस्वीरें दिखा चुके हैं, मिड डे मील जो बच्चों को मिलेगा, 1 लाख बच्चों को ये खाना पहुंचाने की जो तैयारी है, इस सबसे बड़ी रसोई का श्री गणेश हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है पीएम मोदी के द्वारा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने जो अक्षय फाउंडेशन की ओर से ये रसोई बनाई गई, इसका शुभारंभ कर दिया है। और अब प्रधानमंत्री यहीं पर स्कूली बच्चों से बातचीत करेंगे। 20 स्कूली बच्चे हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और उनसे जो सरकारी स्कूल है वहां पर कैसी शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे, अपने मन की बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। तो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों से लगाव रहा है और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चों से लगाव की तस्वीर सामने दिखाई देगी कुछ देर बाद, जब वो बच्चों से हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और बच्चों से उनके मन की बात जानेंगे, उनसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ जो किचन बनाया गया है इसके बारे में बच्चों को बताएंगे कि कैसे ये भोजन यहाँ बनेगा और कैसे उन तक ये भोजन पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी उन तस्वीरों का इंतजार रहने वाला है उपेंद्र, जब छोटे छोटे बच्चों के साथ खिलखिलाते हुए पीएम मोदी देखे जाएंगे। हम अक्सर उनको देखते हैं, चाहे वो देश की बात हो या फिर विदेश की बात हो, जहां जहां उनको बच्चे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को प्यार दुलार करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इस समय वहां क्या हलचल है उपेंद्र, ये जानकारी दीजिए। रसोई के अंदर कूच किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उस रसोई में है जहां मशीनें हैं और वो इस पूरे जो रसोई बनाई गई है इसका मुआयना कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कैसे ये काम करेगी, कैसे यहाँ सब्जियां मशीनों से धो दी जाएंगी, कितनी समय में जो है चावल पक जाएंगे, कितनी समय में सब्जी पक जाएगी, कैसे मसाले पीसे जाएंगे, कैसे ये पूरी पैकिंग होगी, कैसे भोजन लाया जाएगा, कच्चा भोजन लाया जाएगा। तो तमाम सारी जो प्रक्रिया है, तमाम सारी जो प्रोसेस है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझ रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, ये मोदी स्टाइल है कि वो कभी भी किसी भी योजना को यूं ही नहीं शुरू करते जब तक कि उस योजना को खुद नहीं समझ लेते हैं। हर चीज की बारीकी समझना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल है और शायद इसीलिए वो एक चीज का मुआयना करते हैं और जब उनके सामने अफसरों को इस किसी भी योजना की जानकारी देनी होती है तो पूरी फुल तैयारी से, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी
एक एक बात बारीकी से जानते हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस किचन के बारे में जानकारी ले रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उनसे संवाद करेंगे प्रधानमंत्री और फिर ये जानेंगे कि कैसे अब तक की क्या व्यवस्था थी इस मशीन के आने के बाद, कैसे अब उनके लिए सहूलियत होगी। सीधा बच्चों के लिए ये रसोई बनी है तो इसको कैसे ये काम करेगी, उसकी उपयोगिता वो सीधे बच्चों को ही बताएंगे। बिल्कुल उपेंद्र, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर एक कदम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और हमने दिखाया था अपने दर्शकों को कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे जगह का पीएम मोदी के पहुंचने से पहले जायजा लिया था, समीक्षा की थी कि कहीं कोई छोटी सी भी कमी ना रह जाए, शिकायत का मौका ना मिले, गलती से भी कोई सवाल ना खड़ा हो। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी तैयारी है। प्रदेश सरकार की यहां पर तारीफ करनी होगी कि हर काम को, हर एक परियोजनाओं को सही तरीके से पीएम मोदी की तरफ से उसका श्री गणेश कराया जाए, इसलिए सीएम योगी ने इसकी तैयारी पक्की कर रखी है। बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है उससे पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में वहां पहुंचते हैं और तैयारियों का जायजा लेते हैं। देखिए किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी राजनेता के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि वो अफसरों पर विश्वास करते हैं लेकिन अति विश्वास नहीं करते हैं। अफसरों से काम कराते हैं, सरकारी मशीनरी से काम जरूर कराते हैं, लेकिन वो सही है या नहीं है इसका फीडबैक लेने के साथ साथ इसको वो चेक भी करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे के पहले आए, उन्होंने एक व्यवस्था को परखा, जिन योजनाओं का शुभारंभ होना है, लोकार्पण होना है, उनके बारे में जानकारी ली, उनका स्टेटस जाना। इसके अलावा जिन योजनाओं में आज शिलान्यास का पत्थर रखा जाना है, उनका शिलान्यास होना है, उसके बारे में जानकारी ली कि शिलान्यास से पहले बजट अलॉट हुआ कि नहीं हुआ, कितना बजट अलॉट हुआ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि कोई भी रस्म अदायगी ना हो प्रधानमंत्री के दौरे में, सब चीजें नियमबद्ध तरीके से हो, इसका खुद इसको मुकम्मल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले पहुंचे थे। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह पहुंचने से पहले अफसरों से एक एक फीडबैक लिया और यही बात है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार निरीक्षण से, उनके मुआयने से कि हर योजना आप देखिए समयबद्ध तरीके से पूरी हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होना था उससे पहले हर हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वनाथ धाम की समीक्षा बैठक की और इसीलिए रिकॉर्ड समय में विश्वनाथ धाम बन के तैयार हुआ। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की, कैसे उन्होंने जो है लगातार निरीक्षण से समयबद्ध तरीके से इस पूरे काम को किया। और आगे भी आज जो ये 30 योजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है, ये भी रिकॉर्ड समय में बनके तैयार हुई, चाहे वो नाइट बाजार हो, चाहे वो दशाश्वमेध का प्लाजा हो, चाहे वो मिड डे मील के लिए बनाई गई ये रसोई हो, सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हुई। और जो आज जिन योजनाओं का शिलान्यास होना है उनकी भी डेडलाइन तय करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाए। और शायद इसीलिए अब तक हजारों करोड़ की योजनाएं काशी में शुरू हो चुकी हैं और हजारों करोड़ की योजनाएं अभी भी पाइपलाइन में है, लगातार उनमें निर्माण कार्य चल रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 योजनाएं खुद प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित करवा रहे हैं और अब इनका सीधा लाभ जनता को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। और उपेंद्र, हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस किचन में मौजूद हैं जहां पर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने उद्घाटन किया। 1 लाख बच्चों को यहाँ बहुत जल्दी खाना बना के पहुंचाया जाएगा, उनकी थाली में परोसा जाएगा। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि आज कुल मिला के जो 45 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण होना है, उसमें बच्चों से शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर भी आप बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम देख सकते हैं। लेकिन ये तो शुरुआत है उपेंद्र, ये तो अभी आप महज ट्रेलर कह सकते हैं, क्योंकि हमने पीएम मोदी का ये फिल्मी अंदाज भी देखा है। पिक्चर अभी बाकी है, आगे के जो कदम बढ़ेंगे, कई योजनाओं के जिसमें शिलान्यास और लोकार्पण होने हैं, उसमें सबसे बड़ा फोकस तो युवाओं को लेकर है। युवाओं के लिए इस रिटर्न गिफ्ट में सबसे ज्यादा गिफ्ट मिलने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए
इस बार का जो फोकस है वो युवाओं पर है। यहाँ पर बच्चों से संवाद, स्टेडियम में खिलाड़ियों से संवाद, रुद्राक्ष में शिक्षा पर संवाद, शिक्षा का सीधा जुड़ाव यूथ से है, युवा से है, बच्चे से है। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है वो बेसिक मतलब ये फर्स्ट क्लास से पढ़ने वाले बच्चे से लेकर हायर एजुकेशन तक के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति बन रही है। तो ऐसे में उस शिक्षा नीति पर चर्चा, यानी कि यहाँ पर भी युवा, इस बार का जो मोदी दौरा है वो युवा दौरा आप इसे बिल्कुल, जो मोदी दौरा है उसको युवा दौरा भी आज कहा जा सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास उपेंद्र।